न्यूज़ का मीडिया स्कूल। नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। ब्राह्मण की बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले अजाक्स के प्रांताध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को देर रात सरकार ने निलंबित कर दिया। संतोष वर्मा 2011 बैच के अधिकारी और इसकी तैनाती कृषि और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव के तौर पर है। दरअसल 22 नवंबर को संतोष वर्मा जातिगत भेदभाव के तौर पर उनके ऊपर आरोप लगा और आरोप कुछ इस कदर लगा कि ये बवाल बन गया। उन्होंने ये कहा कि जब तक आर्थिक आधार का आरक्षण खत्म नहीं हो सकता तब तक कि वो कोई भी ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति उनकी बेटी को दान न कर दें और ना उनके बच्चे से संबंध बना लें। ये बयान सामने आते ही बवाल मच गया। सवर्ण संगठन और ब्राह्मण समुदाय ने संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां तक कि कई विधायक और सांसदों ने भी विरोध जताया और बयान को संविधान का अपमान और सामाजिक सद्भाव का नुकसान पहुंचाने वाला बताया। हालांकि बवाल बढ़ता देख संतोष वर्मा ने अपने बयान से माफी मांगी। बावजूद लोगों का रोष कम नहीं हुआ। देश भर से तमाम तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और हमारी जो जानकारी है कि संतोष वर्मा अब निलंबन के कगार पर है। तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन संतोष वर्मा के विवादित बयान पर मचे बवाल के बाद अब उनकी फर्जीवाड़े की कहानी आ रही है। यहां बात सवाल निलंबन का नहीं है, कारण बताओ नोटिस का नहीं है। यहां सवाल इस बात का है कि संतोष वर्मा आईएएस बन कैसे गया। सबसे पहला मामला साल 2010 का है। साल 2010 में महिला के साथ संबंधों के सामने आते ही इंदौर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। संतोष वर्मा पर धारा 294, 506 बी के तहत मामला दर्ज किया गया। मैंने पहले बताया इस मामले में 2010 में चार्जशीट भी दाखिल की गई और इस दौरान संतोष वर्मा ने प्रमोशन पाने में बड़ा खेल किया। संतोष वर्मा ने जज अमन भूरिया से के केस में जज ब्रजेंद्र रावत को केस ट्रांसफर करने के लिए कहा और वो कर दिया अमन भूरिया ने जज ब्रजेंद्र रावत को यह केस ट्रांसफर कर दिया। अब आइए संतोष वर्मा के मामले में कोर्ट ने 2 ऑर्डर दे दिए। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कोर्ट पहले भी ऑर्डर बात हो चुकी है कि एक ऑर्डर बरी का था, दूसरा ऑर्डर था कि भाई जो शिकायत करता था हम दोनों के बीच में राजीनामा हो गया। 2 ऑर्डर कैसे हो सकते हैं? जब केस बंद करने की बात भोपाल पहुंची, सामान्य प्रशासन विभाग पहुंची, तो फिर उन्होंने केस इंदौर पुलिस को भेजा। इंदौर पुलिस ने जब केस पहुंचा तो श्रीमान जी ने राजीनामा का लगा दिया, क्योंकि राजीनामे अगर हो गया है तो सामान्य प्रशासन या मध्य प्रदेश की सरकार ऊपर की अदालत में नहीं जाएगी। यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब राजगढ़ में संतोष वर्मा पोस्टेड थे तब भी संतोष वर्मा के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हुई। उन्होंने सरकारी हैंडपंप को अपनी जमीन के अंदर ले लिया। वो अपना खुद का व्यवसाय भी करते थे, धंधा करते थे, उनकी कुछ गाड़ियां लगी थी, ये भी जांच मानी थी। उनके खिलाफ जांच हुई और जांच जब हुई तो उस समय के तत्कालीन कलेक्टर कंसोटिया, जो कि अजाक्स के लंबे समय से पदाधिकारी रहे हैं, प्रमुख रहे हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं और अजाक्स में ही अपने आप को बताते हैं प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा कि मैं अजाक्स का प्रमुख हूं। लेकिन अजाक्स में तो एक और मामला निकल कर आ गया। मुकेश मौर्य अध्यक्ष हैं अजाक्स के, वो कहते हैं कि संतोष वर्मा तो फर्जी अध्यक्ष है। इस बीच हम चर्चा करेंगे। देखिए मेरे पास ये तमाम है, मेरे पास ये कोर्ट का ऑर्डर, एक ऑर्डर, वो ऑर्डर जिसमें बरी करने की बात हुई थी, ये कोर्ट का दूसरा ऑर्डर जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर का है, ब्रजेंद्र रावत का ये दूसरा ऑर्डर जिसमें राजीनामे की बात की गई है, वो ऑर्डर भी है। इसमें जिन महिला ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे उनके कथन, कोर्ट के कथन, वो भी मेरे पास हैं। तमाम दस्तावेज लेके संतोष वर्मा के मैं बैठा हूं। यहां पर एक टिप्पणी तो महज सामने आते ही तमाम सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, लेकिन ये फर्जीवाड़े का एक खेल निकल कर आ रहा है और उस फर्जीवाड़े में
अगर आपके साथ अगर व्यवस्था मिल जाती है, सरकार का संबंध आपके साथ आ जाता, तो किस तरह से फर्जीवाड़ा करते हैं, ये भी बातें निकल कर आती हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं आपने देखी, और इन चीज़ों में जो तमाम तरह के संकेत निकल कर आए हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ये पेपर, सरकारी दस्तावेज वो दिखा दिया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया या संतोष वर्मा को सरकार निलंबन तो मान के चलिए कि हो गया। संतोष वर्मा का निलंबन मान के चलिए हो गया है। यूपीएससी मुझे लगता है इस पर डिसीजन ले लेगी, लेकिन अब यूपीएससी को इसमें डिसीजन ये लेना है, यूपीएससी को, संघ लोक सेवा आयोग को डिसीजन ये लेना है कि संतोष वर्मा को जो आईएएस अवार्ड की गई है, आईएएस अवार्ड दी है, वो वापस कब ली जाएगी। इसलिए नहीं कि उन्होंने बयान दिया है, इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार से 420 की है। यह मामला चल रहा है, यह कोर्ट में मामला चल रहा है। वो 6 महीने जेल जा चुके हैं। एक मामले के 2 ऑर्डर कैसे हो सकते हैं। जज खुद कह रहे हैं कि साहब ये मेरा ऑर्डर नहीं है। उन्होंने खुद इस बात की शिकायत दर्ज कराई है जिस पे 6 महीने जेल में गए। लेकिन जब एसआईटी ने तीनों के, ब्रजेंद्र रावत, भूरिया और संतोष वर्मा के कंप्यूटर और एक तमाम सारे जो चैट है वो निकाली, तो पता चला कि मिलके खिचड़ी पक रही थी साहब, खिचड़ी पक रही थी। और ये जो खिचड़ी पक रही थी, उस खिचड़ी में संतोष वर्मा ने मध्य प्रदेश की सरकार, सामान्य प्रशासन के आंखों में धूल झोंकी, धूल झोंककर आईएएस बने, आईएएस अवार्ड हुई, और अवार्ड होने के बाद यूपीएससी यानी कि भारत सरकार की आंखों में भी धूल झोंकी, नरेंद्र मोदी सरकार में भी आंखों में धूल झोंकी। और इस तरह के घटिया 420 के काम करने के बावजूद भी आईएएस बन जाते हैं। ये देश के सामने एक उदाहरण है। आपको महाराष्ट्र की एक लेडी पूजा खेलकर का बयान याद होगा कि किस तरीके से धमकाने की कोशिश की और उसका आईएएस वापसी की बात निकल कर आई। लेकिन 420 यहां पर संतोष वर्मा ने की है। मैं मांग करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन से कि इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, यूपीएससी को प्रपोजल भेजा जाए और यूपीएससी के जरिए अब इनकी जो आईएएस जो अवार्ड हुई है वो वापस किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोगों में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुनील भराला इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मुकेश मौर्य जो कि अध्यक्ष अजाक्स हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस मसले पर क्या कहेंगे। केंद्र सरकार में मंत्री सतीश दुबे अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने भारत सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से मांग की है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सुनील भराला उनके इस बयान से काफी व्यथित और दुखी बताए जा रहे हैं। हम उनके पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस मसले पर क्या कहेंगे और जो संतोष वर्मा है इसे लेकर अब वो क्या करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मुकेश मौर्य जो कि अध्यक्ष अजाक्स हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी मैं पूछूंगा कि ये फर्जी अजाक्स क्या है। सबसे पहले सुनील भराला। सुनील जी, क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुकेश जी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनोज जी, आवाज आ रही है तो? हाँ सुनील जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या कहना चाहेंगे जी। मनोज जी, पहले तो मैं आपको इस बात को, क्योंकि आपने बहुत मजबूताई से इस बात को उठाने में आपने वो किया, और एक भ्रष्ट अफसर, और मतलब भ्रष्ट ही नहीं, जिसकी तुच्छ मानसिकता है, और तो निश्चित रूप से एक महाअयास कहा जाए तो वो भी शब्द छोटा है इसके। जिस प्रकार की मानसिकता का परिचय इसने आईएएस, भारतीय सेवा सर्विस, एक बहुत ही मतलब एक विश्वसनीय, एक ये एक जिम्मेदारी का एक
निर्वहन करने के लिए कि ये परीक्षा पास होती है। तो मुझे संदिग्ध हुआ था जब इसका बयान आया, और मुझे लगा था कि ये आईएएस नहीं हो सकता। और ये आईएएस नहीं हो सकता। जब मैं इसका पहली बार बयान सुना और इसने कहा कि ब्राह्मण की बेटी मुझे दान करो और मेरे बेटे से संबंध बनवाओ, तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा, रहना चाहिए। जब ये बयान दिया तो ये नहीं लगा कि ये आदमी आईएएस नहीं है। और जब इसकी जांच पड़ताल की गई, और जांच पड़ताल में आपके चैनल के माध्यम से भी काफी जानकारी प्राप्त हुई थी पूरे संपूर्ण देश को, और हमने भी अपने सूत्रों से, अपने अधिकारियों से, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से इस बात की जानकारी कराई कि ये आईएएस है या नहीं है। पहले तो ये विषय ये एकदम से सोच का विषय बना, और इस पर इसने जितना भद्दा ये बयान दिया है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उसके साथ साथ में जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया, और इस देश में बहुत लंबे समय आजाद भारत में यानी 1950 के बाद में अगर कोई नारा जो चरितार्थ हुआ है वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का हुआ, और उस नारे पर इसने चोट मारने का काम करा, उस नारे को इसने कलंकित करने का काम किया। यानी कि बेटी भी कोई ऐसी वस्तु है, बेटी कोई उपहार है, या बेटी कोई चीज है कि दान दे दो, बेटी को दान दे दो। बेटी का महामूर्ख कन्यादान होता है। मैं संतोष वर्मा तुमसे कहना चाहता हूं इस बात को, फर्जी आईएएस, मैं तुमसे कहना चाहता हूं इस बात को कि बेटी दान नहीं दी, बेटी के कन्यादान होते हैं, ये हमारे 16 संस्कारों का एक संस्कार है। और जिस ब्राह्मण को तुमने कहा वो ब्राह्मण सनातन का रखवाला है, वो अपने हिंदुओं का रखवाला, हिंदुत्व को वो जीवित रखता है। तुमने समस्त हिंदू समाज पर चोट मारी है ये इसने। मुझे बहुत आक्रोश है, मैं बहुत गुस्से में हूं इस बात को लेकर के। करने क्या वाले हैं? गुस्से से क्या, कुछ करने वाले हैं? सरकार तो आप ही की है दोनों जगह, दिल्ली में भी और मध्य प्रदेश में भी। इस पर मैं आपको मनोज जी ये भी बताना चाहूंगा, ये नहीं है कि हमने जैसे ही इसका बयान जारी हुआ, हमने सबसे पहले अपनी मांग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से करी इस बात को लेकर के इसके खिलाफ एक्शन हो। और हमने सबसे पहले अपने पेज पर, अपने फेसबुक सोशल अकाउंट पर डाली, आपने देखा भी होगा। उसी समय हमने रात्रि में डाल दी थी, जैसे इसी में जानकारी में आया इसका बयान, एकदम उसी दिन जब इसने बयान दिया उसके 2 घंटे बाद डाली। और हमने मांग करी इस पर कार्रवाई, और कार्रवाई ये नहीं कि इस पर नोटिस जारी हो, कार्रवाई ये नहीं कि इस पर इसे निलंबित किया जाए, कार्रवाई ये होगी कि जेल जाए। और इसके जहां जहां ये रहा है, जहां जहां पोस्टेड रहा है, इसकी सारी जानकारी करी जाए, क्योंकि इसकी मानसिकता का पता इस बात से लगता है कि नौकरानी से लेकर के एक गरीब, एक शरीफ बच्चों के साथ यौन शोषण तक इसने करे। ये जानकारी प्राप्त हुई। 851 मुकदमा अपराध संख्या इंदौर में पंजीकृत हुए, ये जानकारी प्राप्त हुई। और ये इसकी डीपीआर कैसे बनी इसकी, वो ये बड़ा सवाल है कि डीपीसी कैसे बनी। लेकिन यहाँ पर संतोष वर्मा, सुनील बराला जी, संतोष वर्मा, ये चिंता का विषय है इस बात को लेकर के भी जी। संतोष वर्मा ने एक फर्जीवाड़ा नहीं किया है, संतोष वर्मा ने एक फर्जीवाड़ा नहीं किया है। मध्य प्रदेश में एक संगठन है, देश में एक संगठन है जिसका नाम है अजाक्स। वो अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनका संगठन है। अब हमारे साथ हमें किसी ने कहा कि साहब मुकेश मौर्य उसके अध्यक्ष है। हमने कहा भाई मुकेश मौर्य अध्यक्ष कहाँ से हैं? संतोष वर्मा तो खुद अपने आप को अध्यक्ष बनाता है। तो हमने कहा मुकेश मौर्य से ही पूछ लिया जाएगा। मुकेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश मौर्य जी, फर्जी आईएएस तो लोग इनको कह रहे थे, क्या ये फर्जी अजाक्स के अध्यक्ष भी बन गए हैं क्या? और ये अगर बन गए तो कैसे बने, जरा बता दीजिए। वर्तमान में जिस प्रकार का जो अभी हमने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा कि श्री संतोष वर्मा जी को प्रांताध्यक्ष के रूप में परोसा जा रहा है, और जिन्होंने इनको अभी वर्तमान में 23 नवंबर 2025 को भोपाल में अंबेडकर मैदान में जो कार्यक्रम हुआ था, इसमें सेवानिवृत्त अधिकारी JN कंसोटिया जी ने जो आम सभा बुलाई थी, मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ पूर्व पदाधिकारियों से कि उन्होंने किस अधिकार से ये आम सभा बुलाई और किस अधिकार से इनको प्रांताध्यक्ष बनाया।
यही बहुत बड़ा प्रश्न है पहले तो। हम्म, रही बात प्रांताध्यक्ष की, तो प्रांताध्यक्ष हम रजिस्ट्रार हम सोसाइटी के आदेश के तहत हम प्रांताध्यक्ष हैं। उसको चैलेंज करने के लिए पूर्व के पदाधिकारी माननीय न्यायालय जबलपुर भी गए। वहां से रजिस्ट्रार हम सोसाइटी को निर्देशित किया गया और उन्होंने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद में हमें अप्रूव्ड किया। उसके बाद में भी ये लोग लगातार अपने आप को प्रांताध्यक्ष 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 कह के काम करते आ रहे हैं और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का निरंतर कार्य करते आए हैं। इसके लिए हम लगातार पत्राचार भी करते रहे कि ये लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, ये लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे आवेदनों पे विचार नहीं हुआ, जिस कारण ये इतना बड़ा जो रूप जो अभी हमें देखा कि कितना सामाजिक वातावरण इन लोगों ने खराब कर दिया। देवी स्वरूप बहन बेटियों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी क्या कोई कर सकता है क्या? जिनको हम पूछते हैं 30 त्योहारों पर, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करके आज हमारे अजाक्स का पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में वातावरण खराब कर दिया। इसके संगठन की इस प्रकार से छवि धूमिल की है वो वाकई घोर निंदनीय है और मैं जो भी इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उनकी मैं घोर निंदा करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने इन कृत्यों पर अविलंब रोक लगाएं। जी केशव मौर्य जी, क्या आप सरकार से भी मांग करेंगे कि इनके जितने भी काले कारनामे हैं, जिसमें वो काले कारनामे तो हैं, सबसे बड़ी बात है कि 30 तारीख को अगली सुनवाई। अभी तक एक तो क्या है सुनील भराला जी, इस देश की जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना, तारीख पर तारीख, एक एजेंसी फिर दूसरी एजेंसी फिर सरकार की फाइलें दबाए। इस जैसे अधिकारी ये रिटायर हो जाएंगे, ये फर्जी आईएएस अधिकारी असली आईएएस अधिकारी बनकर शासन की व्यवस्थाओं का, मकान का, गाड़ियों का, सारी चीज़ों का दुरुपयोग करते हुए रिटायर हो जाएंगे, तब तक सरकार फैसला नहीं ले पाएगी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो केशव मौर्य जी, क्या आप सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए? जी, हम लोग इस संदर्भ में लगातार लिखा पढ़ी करने में लगे हुए हैं और इन लोगों को एक्सपोज तो हो ही गए हैं सभी के सामने। इनकी मानसिकता, इन लोगों की किस प्रकार की मानसिकता है अपने बहन बेटियों के बारे में, ये सारी चीजें सब जनता के और सभी समाज के सामने आ चुकी हैं और जो भी हमसे बन सकेगा हम लोग है ना लगातार अपने, क्योंकि ये लोग बड़े ओहदे पर हैं तो अपने पावर का मिसयूज करते हुए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। और जब उनसे कुछ नहीं बना तो उन्होंने इस प्रकार का एक बहन बेटियों के बारे में अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके पूरे मध्य प्रदेश में हमारे अजाक संगठन की छवि धूमिल कर दी। ये वाकई में हमारे लिए बड़ी पीड़ादायक है और हमारी जो जिस समाज के बारे में इन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो समाज भी बहुत ही आहत उनको पहुंचा। इसके लिए भी हमें बड़ा दुख और बहुत ही बुरा लग रहा है कि इस प्रकार के शब्दों का एक वरिष्ठ अधिकारी कैसे प्रयोग कर सकता है और इस संदर्भ में हम जो भी हमसे कार्रवाई होगी हम करेंगे, हम सब लोग। अब मैं पूछना चाहता हूं सुनील भराला जी से। सुनील भराला जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, देश में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब हैं, जिनका सबसे पहला उद्देश्य जो है वो पहला उद्देश्य ही है कि साहब महिलाओं की रक्षा करना, बेटियों की रक्षा करना। अगर बावजूद इस तरह का बयान दिया जाता है तो उस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? नंबर एक। नंबर दूसरी चीज़ जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार में जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं, डीओपीटी मिनिस्टर हैं, उनके अंडर ये विभाग आता है। क्या आप उनके पास ये तमाम तथ्य और पेपर लेकर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि इसकी जांच कराई जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए, डीओपीटी इसमें गंभीर एक्शन ले? क्योंकि देखो निलंबित तो हो गया संतोष वर्मा का निलंबन, जो कारण बताओ नोटिस हमारे कार्यक्रम के बाद, इंडिया न्यूज की खबर के बाद, तथ्यों के बाद पेपर में हमने दिखाया। सरकार को उनका निलंबन के लिए एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया करना पड़ा, नोटिस दिया गया और यूपीएससी को इस बात की सूचना दे दी गई, क्योंकि भारत सरकार के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, तो उनको सूचना दी जाती है। लेकिन सवाल अब निलंबन का नहीं है, सवाल अब बयान का नहीं है, सवाल यह है कि पूरे देश के नीति निर्धारक आईएएस अधिकारी होते हैं, उनको सबसे बुद्धिजीवी माना जाता है। लेकिन फर्जी 420 टाइप के लोग अगर आईएएस बन जाएंगे तो ये तो देश के बुद्धिजीवियों के मुंह पर तमाचा है। सुनील जी। मनोज जी, ये जो बात आपने और जो प्रश्न आपने किया है, ये तो
बड़े सवाल हैं आपके, लेकिन मैं दूसरी बात भी और कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरी बात उस पहले सत्र में पूरी नहीं हो पाई थी। आज जब भारत में संविधान लिखा गया और भारत के संविधान के जो रचयिता थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश में उस गरीब वर्ग को, उस दलित समाज को और जो पीड़ित वर्ग था उसको उठाने की बात करी थी कि उसको आरक्षण देकर के उस व्यवस्था से उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, वे हमारे समकक्ष आए सबके, वे भी लोग ऊपर आए। इसके बयान से, आज संतोष वर्मा के बयान से, जिस प्रकार से इन आरक्षण पर भी एक दाग लगाया है, आज उनकी भी आत्मा रो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐसे निष्कृष्ट लोग जो हैं, ऐसे मतलब इनको किन शब्दों में कहे हम, कि जिन आरक्षण से लेकर के जो वो बने हैं, आज उनकी आत्मा रो रही है कि इस प्रकार की मानसिकता के लोग उस आरक्षण को लेकर के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है मुझे आज इस बात को लेकर के, जो मानसिकता को परिचय दिया है उसने आरक्षण को। तो ये इनके अधिकार क्षेत्र का था, ये तो संविधान है, गरीब के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन इस मानसिकता से इसने बयान देकर के पूरे देश की बहन बेटियों की इज्जत को लगाया है, दांव पे लगाया है, उसकी श्रद्धा को उसने चोट पहुंचाई है, नारी शक्ति का अपमान किया है। ये अपमान ऐसा नहीं है कि सामान्य बात हुई है ये, और ये किस षड्यंत्र के तहत हुई है, ये कौन है इसके पीछे, ये किसका दिमाग है, ये विदेशी शक्तियों का दिमाग कहीं उपयोग कर रहा है कि किसका, कहीं मोटी फंडिंग तो नहीं ली है इसने इस बात को कहने के लिए। ये बहुत सारे जांच के विषय है इसको लेकर के, इस बयान को लेकर के। ये समाज को तोड़ने का बयान है, समाज को ये मतलब जो आज बंधा हुआ अपना हिंदू समाज है, जो सनातन है, उस पर भी चोट मारने का काम किया है उसने। तो इसमें कई बिंदु ऐसे उभर के आते हैं जिनकी जांच की आवश्यकता लगी है, और इनके लिए हमने पत्र भी लिखा। आप अपनी इस डिबेट के बाद वो पत्र देखिएगा जो हमने पत्र भेजा आज सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। और इसमें हम तुम्हें एक बात और बताना चाहेंगे कि हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी इस बात पर उनको पूरा अवगत कराएंगे और मिलेंगे भी उनसे हम इस विषय को लेकर के। ऐसे व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति की ही नहीं, इस प्रकार के जो अधिकारी देश के अंदर काम कर रहे हैं इस मानसिकता को लेकर के, जो पूरे भारत में आज ब्राह्मणों को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो सनातन हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। ये हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये भारत की अस्मिता पर चोट मारने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र मुकेश मौर्य कर रहे थे। मुकेश मौर्य जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राजगढ़ में ये वहां पर मौजूद थे, तैनात थे, उस वक्त राजगढ़ कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर JN कंसोटिया थे, और उस वक्त भी वहां पर इन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वहां पर ये धंधा पानी करते थे। और उसके बाद कंसोटिया जी ने बतौर कलेक्टर रहते हुए इनके मामले को रफा दफा कर दिया। वो गठजोड़ जो अब दिखाई दे रहा है, आपने बताया कि साहब कंसोटिया जी ने इनको जो है नियुक्त कर दिया, जो खुद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त व्यक्ति तो मुझे लगता है कि अजाक्स का प्रमुख हो नहीं सकता। मुकेश मौर्य जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कैसे बने हुए? बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, अब ये तो जांच का विषय है, और ये तो आपने देख ही लिया कि उनका उद्देश्य ये था कि कैसे भी करके वातावरण खराब करना, और वातावरण खराब करके अजाक्स की साख को खत्म करना, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो नहीं चाहते कि अजाक्स का दूसरा कोई व्यक्ति नेतृत्व कर सके, है ना। ये उनका मूल उद्देश्य था। इसी प्रकार लोगों ने इस प्रकार का भड़काऊ भाषण दे के नहीं, माता बहनों के बारे में गलत टिप्पणी करके आज हमारे अजाक्स की जिस प्रकार से कलंकित किया है, ये बहुत ही दुखद है। ये होती है सांप्रदायिक सौहार्द। देखिए साहब, दलित वर्ग से मुकेश मौर्य भी आते हैं जो कि अध्यक्ष है। वो कह रहे हैं कि किसी भी माता, कोई किसी भी समाज की माता बेटी हो, उसके बारे में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो या समर्थ समाज हो। लेकिन कुछ खास मानसिकता के लोग जो समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, वो किसी खास उद्देश्य के लिए ऐसा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुनील भराला इस पूरे मामले को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लेकर जाएंगे, और उसके बाद इस पूरे मामले की CBI जांच भी कराएंगे। क्योंकि इस देश में अगर इस तरह से फर्जी बाड़े से लोग IAS अधिकारी बनते हैं, तो मुझे लगता है
कि शायद जो लोग मेहनत करके बनते हैं, जो काम करके आईएएस अवार्ड जिन्हें होती है या आईएएस में यूपीएससी में सिलेक्ट होकर आते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा है और देश के साथ भी धोखा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुनील भराला जी का, शुक्रिया हम करेंगे मुकेश मौर्य का, जो कि अध्यक्ष अजास के हमारे साथ बने हुए थे चर्चा में। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। बहुत धन्यवाद। इजाजत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज